नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। इस समय मौजूद हूं मुंडिया खेड़ा गांव में और मेरे सामने देख सकते हैं पर्चे लगे हुए हैं, छपे हुए हैं बैनर। एडवोकेट हेमंत सीमा और वार्ड नंबर 12 में आता है और गांव मुंडिया खेड़ा के मंदिर में इस समय पहुंच चुके हैं और मंदिर है बाबा बरखंडी धाम मुंडिया खेड़ा। तो अभी अंदर चलते हैं। क्या कुछ बताया जा रहा है कि भाई जो एडवोकेट हेमंत हैं वो यहाँ आए हैं और क्या कुछ आगे का कार्यक्रम है, कैसे रोड शो चला, क्या कुछ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, वो बातचीत करते हैं एडवोकेट हेमंत सीमा से। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एडवोकेट हेमंत सीमा वार्ड नंबर 12 से और अपना रोड शो दिखाते हुए चल रहे थे, गांव में घूम रहे हैं और मुंडिया खेड़ा गांव में देख सकते हैं पूरी टीम यहां खड़ी है। तो बातचीत करते हैं एडवोकेट साहब से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया कौशिक जी। तो आप अपने गांव से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कुछ चल रहा है अभी? ये बाबा बरखंडी का स्थान है, नारायण मुनि जी का स्थान है, जो बाबा खेतनाथ की तरह से यहीं जन्म लिया और इस पवित्र भूमि को के लिए कार्य किया। मैं इसको प्रणाम करता हूं। और ये मुंडिया खेड़ा की धरती मेरे लिए मेरे दूसरे गांव की तरह है। यहाँ मैंने पिछले 3 साल में कई काम कराए हैं, आप वो देख सकते हो। यहाँ एससी बस्ती की धर्मशाला है जो मंदिर के पीछे है, उसमें भी हमने 4 दीवारी करवाने का काम किया। साथ ही बहुत सारे लोग आपको मिलवाऊंगा रास्ते में, जिनकी पेंशन बनवाने का काम किया, जिनकी विडो पेंशन बनवाई। और एक तो साथी है एससी बस्ती का जिसके पैर लगवाने का काम किया और बहुत सारे काम किए। अब हम जिस रास्ते पे चले गए, मुंडिया खेड़ा से कलवाड़ी का रास्ता है जो कच्चा था, लोग परेशान थे, 5 क्रम का था। गांव बस्ती मेरे साथ खड़ी हुई और उसको पक्का बनाने का कार्य तेज़ी से चल रहा है। अब हम आगे दोंगड़ा जाट जाएंगे। दोंगड़ा जाट में भी हमने बाबा भैया की कृपा से बहुत सारे कार्य किए। वहाँ पश्चिम दिशा में एक रास्ता जो कच्चा पड़ा हुआ था 2 साल से, गांव बस्ती के लोगों की मांग थी कि लोग यहाँ आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं। हमने कहा हम वोट जब मांगेंगे दोंगड़ा जाट में, जब इस रास्ते को पक्का करवा देंगे। और वो काम किया। साथ ही उन महिलाओं से, बुजुर्ग महिलाओं से मिलवाऊंगा जिनकी हमने पेंशन बनवाई और जो आज हमारे साथ हैं। कुछ लोग इस क्षेत्र में जातीय भेदभाव फैलाना चाहते हैं, नारा दे रहे हैं कि हमारे 3 गाँव हैं, हमारे 13 गाँव हैं, हमारे 15 गाँव हैं। हम हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं। हम कहते हैं 18 गांव हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम लोग एक हैं और राष्ट्रीय एकता के लिए बात करते हैं। वो जानबूझ के इस चुनाव को जो है एक जाति विशेष का चुनाव बनाना चाहते हैं। लेकिन जब से हमने ये स्टेटमेंट दी है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और 18 गाँव में हिंदू मौजूद है, वो उनके सांस भूल गए हैं। वो केवल एक भोंकले लगा करके इन गाड़ियों पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी गाड़ियों में आदमी नहीं मिलेंगे। आप देखोगे पीछे उन्होंने रोड शो निकाला तो उस रोड शो में लोग नहीं थे। पर डे 2 लाख रुपए का उनका चुनाव चल रहा है। लोगों को शराब पिला रहे हैं, लोगों का भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं माताओं बहनों के पास जब घर जाता हूं तो वो कहते हैं जी 5-5 बोतल हमारे पास रखिए। तो ये मुंडिया खेड़ा की धरती, बाबा बरखंडी की धरती और नारायण मुनि की धरती से हम विश्वास से कह रहे हैं कि ये 36 बिरादरी के लोग मेरे आगे और पीछे खड़े हैं और ये चुनाव इनका है। ये किसी कौशिक जी, ये पहला चुनाव है। मैं कई बार भावुक हो जाता हूँ। ये पहला चुनाव है जो बाबा खेतनाथ की कृपा से लड़ा जा रहा है। मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरा हौसला नहीं था कि मैं चुनाव लड़ पाऊँ, लेकिन आज मेरी गांव बस्ती 36 बिरादरी के लोग मेरे साथ खड़े होकर आगे मैं इनका ताऊ मुलाबत लोगों का साथ है और लोग जयकारे लगा रहे हैं। सर एक बात और पूछना चाहूँगा कि लगभग कितने गाँव हैं अपने? 18 गाँव हैं। कौन कौन से हैं? ये मुंडिया खेड़ा से शुरू होकर के कलवाड़ी, दोंगड़ा जाट, सिलारपुर और अटाड़ी, दोंगड़ा हिर, दोंगड़ा जाट, सीमा और खत्रीपुर, दुबलाना, दुलोठ
और सागरपुर, खामपुरा, खासपुर, नांगड़िया, मित्रपुरा और गुवाणी और डेरोली। मैं आपके विश्वास से कहता हूँ, इनसे आप पूछोगे चुनाव हो जाएंगे, इनको गांव याद नहीं है। ये 10 दिन के वो मेंढक है जो बरसात में टर्राते। हम पिछले 3 साल से जनता के बीच में, जनता का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। छाती ठोक के इस मुंडिया खेड़ा की धरती पे कहता हूँ, अगर हमने काम कराया तो हमें वोट दे देना, नहीं हमें वापस कर देना। ये 10 दिन का चुनाव लड़ रहे। कुछ लोग थानेदार के बच्चे इस चुनाव को बिगाड़ना चाहते हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, 2-2 लाख रुपए पर डे उन्हें शराब बांट रहे हैं। लेकिन हमने 1 पैसे की इस पवित्र भूमि पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, 1 पैसे की शराब नहीं बांटी है। 1 रुपया बांटने का, ये जनता जनार्दन मेरा खुद चुनाव लड़ रही है, मैं इसीलिए भावुक हूँ। वाह जी, मतलब जनता इनके साथ है और इन्होंने आज बताया कि भाई 1 पैसे की भी शराब ये नहीं पिलाएंगे। और बहुत से साथी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। भाई साहब क्या हाल है? बताओ। ठीक है भाई। नाम बताएं अपना। सुभाष चंद्र। तो इनके साथ कौन से गांव से हैं? सीमा गांव है जी। क्या कुछ चल रहा है सीमा गांव में? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और सीमा पूरा गांव छत्तीस बिरादरी के लोग समर्थन कर रहे हैं और एक तरफा जीत होगी, ऐसा सबका विश्वास है। भाई साहब कह रहे शराब पिलाने का कुछ नहीं, किसी को कोई शराब नहीं, किसी को कोई 1 पैसा देने का काम नहीं है। गाड़ी भी खुद धनी अपने अपने ले आ सब रहे हैं। अपने स्वेच्छा से सभी लोग जितनी भी गाड़ी लग रही है सभी अपने अपने घर से ले आ रहे हैं। कोई पंडित जी किसी गाड़ी को पैसे नहीं दे रहा, पैसा नहीं है, कोई पैसे नहीं। जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है। मैं दे रहा हूँ। हाँ जी बताओ। मेरा नाम है वीरेंद्र जी। सिंह, गांव सीमा से। पूरा गांव एक तरफ आके पंडित जी के साथ दे रहा है। बहुत अच्छे काम किए पंडित जी ने, अपना काम करने के विकास में बहुत आगे रहते हैं। अच्छा। नहीं शराब पिला रहे किसी को, नहीं गाड़ियों के किराए दे रहे, नहीं किसी का भेदभाव कर रहे। पूरा छत्तीस बिरादरी का नेताजी है, पूरा अच्छे सहयोग से पूरा सारा समाज पूरा साथ दे रहा है। सब समाज के लोग हैं, जो भी नाई धोबी ब्राह्मण है, वो सब पंडित जी के साथ दे रहे हैं। जी बाबा। धन्यवाद। मैं अमीलाल सीमा से पूर्व प्रधान। जी पंडित जी की 36 बिरादरी साथ है जी, सबका सहयोग चुनाव लड़ा, सब गाड़ी अपनी अपनी लेकर आए हैं और पंडित जी ने कोई खर्चा नहीं पंडित जी का। तो गाँव में घूमे हैं आप लोग, क्या लग चल रहा है? गाँव में बढ़िया हवा है और पंडित जी जीतते हैं घना वोटों से, सभी गाँव में। अच्छी हवा है। हमारा सीमा गाँव नरेश कुमार पूर्व सरपंच सीमा से। सीमा से। हमारा पूरा गांव सीमा 36 बिरादरी भाई अहमद एडवोकेट के साथ है और सारे अपने खर्च से खुद पूरा गांव कर रहे हैं सीमा। भाई साहब इसका कोई खर्चा नहीं पक्की है, बात। पक्की बात है जी। तो लगभग और गाँव में घूम रहे, क्या कुछ एक तरफा है जी, इन्हें 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अपनी 3 साल से। बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी, ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपना। जी बाबा। ये सरपंच जी सरपंच साहब। मैं जी प्रमोद कुमार, युवा नेता सीमा। अच्छा जी। सारी युवा शक्ति हमारे पंडित जी के साथ है। सभी लोग एक निष्पक्ष पंडित जी के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं और सभी ने आज ठाना है कि हम खाली एक मात्र पंडित जी को, हेमंत पत्रकार जी को ही वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। पक्की बात है। पक्की बात है जी। वाह जी वाह। जी भाई, जी बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। नाम बताइए अपना। ये जी मैं अटाड़ी गांव से हूँ, अटाली से। संतोष कुमार शर्मा। जी। हमारे गांव का कम से कम आधा वोट भाई साहब के साथ है, आधा वोट। आधे वोट। तो ये जैसे आप लेके खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब। मेहनत बहुत करी है, हम भी कर रहे हैं। और गाँव में भी जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं गाँव के लोग? और कह रहे हैं कि पूरा बहुमत है भाई के पास, पक्की बात है। जी बाबू जी क्या हाल है? जी ठीक। जैसे हेमंत जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। अच्छा चल रहा है। लगभग कितने क्या कुछ वोट मिल पाएंगे हर गाँव देखो से? पूरा बहुमत है और स्पष्ट जीत दिख रही है। स्पष्ट जीत है। जी। जी बाबू जी। मेरा नाम रिंकू यादव है जी। पूरा गाँव पंडित जी के साथ है और पूरा सहयोग कर रहे हैं, सब अपने पैसे से कर रहे हैं। पंडित जी का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, कोई दारू शराब वगैरह कुछ भी नहीं। जनता चुनाव लड़ रही है और पूरा सहयोग है, पूरे गांव का सहयोग है और सारी बिरादरी एक साथ पंडित जी के साथ निकल जाएगा चुनाव फिर। तो आराम से जी, 36 बिरादरी साथ है जी, आराम से। गाँव का चुनाव है जी बाबू जी नाम बताओ अपना। नाम जोगिंदर सिंह, गाँव सीमा। क्या चल रहा है जैसे इलेक्शन का माहौल? इलेक्शन का माहौल ये चल रहा है, पूरे गांव ने इकट्ठा होके पंडित जी को समर्थन दिया है और पूरा गांव इसके साथ है, पूरा बहुमत है। ठीक है जी। जी बाबू जी नाम हाँ जी, मैं खासपुर से आया हूँ पंडित जी के काफिले में। एक पंडित जी अच्छे उम्मीदवार है, अच्छे काम करेंगे और इंडिपेंडेंट ये जो काफिला चल रहा है और आगे विकास करेंगे बिल्कुल। तो अभी गांव मुंडियाखेड़ा में है, मंदिर के आप देख सकते हैं बाबा बरखंडी का मंदिर है और यहाँ पे सीमा गांव से चल के पहुँचे हैं हेमंत एडवोकेट जी और गांव के बहुत से लोग मौजूद हैं। एक बार कैमरा चारों तरफ करके दिखा दे कि भारी संख्या में भीड़ है और बताया जा रहा है कि भाई जीत कर चुके हैं हेमंत एडवोकेट, क्योंकि भीड़ का माहौल काफ़ी है और बताया जा रहा है कि कोई पैसे का खर्चा इनके द्वारा नहीं किया गया। लोग या सीमा गांव कह सकते चुनाव लड़ रहा है। तो कैसी लगी आपको अपडेट?
लगातार खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे चुनाव के बारे में। आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या लगता है वार्ड नंबर 12 का, क्या लगता है हेमंत एडवोकेट का। लगातार कमेंट करें और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।